हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ पुरोहित और आप सुन रहे हैं यात्री आर्काइव्स पॉडकास्ट। आई लव टू ट्रैवल अराउंड द कंट्री और पिछले कुछ सालों से मैं बहुत जगह पर घूम चुका हूँ भारत में। तो ये पॉडकास्ट पर मैं आपके साथ मेरे घुमक्कड़ एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने वाला हूँ। So if you like this podcast, then you can share this with your near and dear ones. It is available on all major platforms, including YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. So with that, let's start today's episode. तो पिछले एपिसोड में हमने गोवा के बारे में और कुछ थोड़ी बातें की थी। मतलब ऐसा है कि गोवा का तो और भी अभी कुछ एपिसोड्स बनाने हैं तो वो हम बना सकते हैं। तो बेसिकली कुछ कुछ जगह है ऐसी है कि एक तो गोवा है, ऋषिकेश है। तो ये सब जगहों के बारे में तो बहुत सारे एपिसोड्स में बात मैं कर सकता हूँ। सो एनीवे वो एपिसोड जो था वो मैंने मेरे फ्रेंड के साथ रिकॉर्ड किया था। सो आई होप यू एंजॉयड दैट एपिसोड। और अभी तक अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो ये वाला एपिसोड सुनने के बाद वो भी आप जाकर सुन सकते हैं। उससे पहले हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात कर रहे थे। इफ यू आर गोइंग ऑन बाइक ट्रिप और वो भी अगर आप सोलो जा रहे हो या अकेले जा रहे हो तो क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, राइट, क्या क्या प्रिकॉशंस रखना है। तो वो कुछ हमने डिस्कस किया था उसके पहले वाला जो एपिसोड था उसमें। तो बस आज का जो एपिसोड रहेगा वो उसका ही मतलब थोड़ा सा एक्सटेंडेड एपिसोड रहेगा कि कुछ और टिप्स और ट्रिक्स मैं शेयर करने वाला हूँ। तो लास्ट एपिसोड में जो बात हुई थी ये टिप्स और ट्रिक्स वाले में, तो वो तो सब आपको ध्यान रखना ही है। तो और कुछ अभी आगे मैं और शेयर करता हूँ कि आप क्या क्या ध्यान रख सकते हैं, राइट, इफ यू आर प्लानिंग योर फर्स्ट सोलो ट्रिप विथ बाइक। बाइक पर अगर आप जा रहे हो तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट। तो आप पहले से थोड़ा सा अपना शेड्यूल बना सकते हो कि आपको मतलब आप कितने घंटे डेली ड्राइव करने वाले हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू मी 6 to 7 आवर्स ड्राइविंग इनफ है एक दिन के लिए। मतलब आप अगर अपनी जो राइड है वो एंजॉय करना चाहते हो शुरू शुरू में तो 6-7 घंटे का जो ड्राइविंग है वो इनफ है। और फिर आप वो एक्सटेंड भी कर सकते हो जैसे जैसे आपको फिर आदत लगती है बाइक चलाने की। तो वो थोड़ा सा फिर आप एक्सटेंड कर सकते हो, उसमें कहीं वो दोहराई नहीं है, राइट। तो शुरू शुरू में आप कुछ घंटे के लिए ऐसे ड्राइव करके अपने डेस्टिनेशन के और आगे जा सकते हो, राइट। तो अभी इसमें आपको क्या करना है कि गूगल मैप का आपको यूज करना है। गूगल मैप तो आपको हर जगह पे काम आएगा, राइट। तो गूगल मैप को आप एंड्रॉइड का अगर फोन है आपके पास, आई डोंट नो अबाउट iOS राइट नाउ, बट एंड्रॉइड का फोन है तो आप उसमें गूगल मैप ऑफलाइन भी कर सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर एरिया का जो गूगल मैप है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो उससे क्या फायदा होगा कि अगर इंटरनेट का यूज नहीं कर रहे हो फिर भी आप देख पाओगे मैप में कि भाई क्या रास्ता है, राइट। सो इट इज अ वेरी यूजफुल फीचर, राइट। और नेचुरली फोन आपको चार्ज करके रखना है। और जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था वैसे अगर आप ऐसे टाइम पर ट्रैवल कर रहे हो जब बहुत गर्मी है, राइट, तो सी टू इट की मोबाइल जो आपका है वो ओवरहीट ना हो जाए, राइट। नहीं तो फिर सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है फोन में। बेसिकली फोन की जो बैटरी है वो फट सकती है। तो थोड़ा सा उस चीज का भी ध्यान रखना है, राइट। ब्रेक्स आर ऑल्सो नेसेसरी। मतलब बाइक की ब्रेक की तो बात कर ही रहा हूँ मैं, वो तो आपको चेक करवाना ही है। बट बीच बीच में आपको ब्रेक लेना है, राइट। अब जब भी आप राइड कर रहे हो तो आइडियली 1-1.5 घंटे में एक बार आपको ब्रेक ले ही लेना है, राइट। क्योंकि आप हेलमेट भी आपने पहना होगा तो उसका भी थोड़ा वेट रहेगा आपके सर पे। और आप अगर हाईवे पे ड्राइव कर रहे हो और लीनियर हाईवे है तो कोई दिक्कत नहीं है उतनी। अदरवाइज 1-1.5 घंटे तक ऐसे ड्राइव करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली
तो फिर क्या होगा कि आपकी जो आईज जो है राइट, वो थोड़ा सा मतलब स्ट्रेच उसको चाहिए होगा 1-1.5 घंटे के बाद। एक थोड़ी सी एक्सरसाइज चाहिए होगी। और आपको मुंह भी धो लेना है 1-1.5 घंटे के बाद, जब आप ब्रेक ले रहे हो एटलीस्ट, तो पानी से आपका मुंह को साफ कर लेना है। तो ये सब मतलब अच्छी आदत है। अगर आप कार से भी ड्राइव कर रहे हो तो भी आप 1-1.5 घंटे या तो मैक्सिमम 2 घंटे तक ड्राइव कीजिए। और फिर आप 2 मिनट का भी अगर ब्रेक ले लेते हैं और अपना मुंह धो लेते हैं तो मतलब इट इज वेरी मच एडवाइजेबल, राइट। वो सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। और कार में तो क्या होता है कि आपका ध्यान जो रहता है वो एकदम रोड पे ही रहता है, राइट। तो आंखें जो हमारी होती है ना, तो उसके आसपास एक लेयर सा बन जाता है। आप कॉन्स्टेंटली रोड पर अगर देख रहे होते हो ना, तो मतलब कुछ कुछ बार ऐसा देखा गया है कि वो जो फिर कभी कभी एक मोमेंट ऐसा आता है कि देखने में स्लाइड थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। मतलब थोड़ा सा ब्लर टाइप का दिख सकता है इफ यू आर ड्राइविंग कॉन्स्टेंटली। तो बाइक में भी ऐसा हो सकता है, राइट। आपने हेलमेट अगर पहना है तो ब्रेक इज वेरी नेसेसरी एंड एसेंशियल पार्ट इफ यू आर ट्रैवलिंग। तो टाइम टाइम पर आपको ब्रेक लेते रहना है। और बेसिकली आप एंजॉय भी कर सकते हो ना, कॉन्स्टेंटली ऐसे ड्राइव ही करते रहेंगे तो फिर क्या मजा। हाँ मतलब ये तो है कि आप नज़ारे देखते देखते जाएंगे आसपास। हाँ तो मतलब ये भी सही है कि आप थोड़ा सा रुक कर भी 1-2 मिनट नज़ारे आसपास देख लो। हाँ कोई 1.5 या तो 2 घंटे आपने ड्राइव किया है तो फिर कोई ऐसी जगह पे आप ब्रेक लो हाईवे पे, कि जहाँ पे चाय वगैरह भी अच्छी मिलती हो, राइट। तो अगला जो ट्रिक जिसको बोल सकते हैं, राइट, या तो हैक भी बोल सकते हैं उसको, वो ये है कि किस तरह का ढाबा या तो फिर होटल है जहाँ पे आपको स्टे करना है या तो खाना खाना है या चाय पीनी है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, राइट। इट इज़ वेरी सिंपल कि जहाँ पे आपको थोड़े से ज्यादा लोग दिखाई दे, वहां पर आप जाके अगर आप चाय वाय पियोगे या तो खाना खाओगे तो वो डेफिनेटली वो जगह अच्छी ही रहेगी, राइट। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लोग हो किसी जगह पे तो वहां पे अच्छा होगा, वो नेसेसरी नहीं है। वहां पे अच्छा हो सकता है बट इट इज नॉट नेसेसरी कि अच्छा होगा ही 100%, राइट। बट जहाँ पे मॉडरेट ट्रैफिक हो लोगों का, तो वहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि जो भी होटल वाले होते हैं उन लोगों को भी अपने जो आइटम्स वगैरह होते हैं वो बनाने का थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। और लोगों की भीड़ भी उतनी ज्यादा नहीं होती है, तो फूड की जो एक क्वालिटी रहती है वो थोड़ी सी बेटर रहती है। आप जहाँ पर अगर जा रहे हो वहाँ पे एक भी इंसान नहीं है, सो मतलब इट इज वेरी हाई चांस कि वहाँ की जो चाय होगी वो अच्छी नहीं होगी। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो चुका है। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू विथ माय एक्सपीरियंस कि ऐसी जगहों पर मतलब जाने से बचे कि जहाँ पे कोई चाय पी नहीं रहा है या तो कुछ खा नहीं रहा है, राइट। तो ये भी एक ध्यान में रखने जैसी बात है, राइट। और खाना खाना कितना है, मतलब कितना खाना आप कंज्यूम कर सकते हो, फूड कितना कंज्यूम कर सकते हो, वो भी एक बात का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा आप खा नहीं सकते और बहुत कम भी आप खा नहीं सकते, राइट। कुछ कुछ लोगों को मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोगों को फिर बहुत कम भी खाते हैं ना तो भी प्रॉब्लम हो जाती है फिर। कभी कभी सर दुखने लगता है या या तो कोई और तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है खाली पेट रखने से। तो पेट एकदम खाली भी नहीं रखना है और एकदम स्टफ भी नहीं करना है। स्पेशली आप जब हिल्स पर ड्राइव कर रहे हो तो आपको पेट आपका एकदम ज्यादा स्टफ नहीं करना है, राइट। नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट फिर वो उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगी। तो ये बात का भी एक थोड़ा आप ख्याल रख सकते हो, राइट। और ये तो आप सब लोग जानते ही होंगे कि रोड पर आपको बाइक कैसे और किस तरह से चलाना है, राइट। थोड़ा सा ध्यान रखना है स्पेशली हिल्स में या पहाड़ों में जब आप ड्राइव कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा कि पहाड़ों में लेन ड्राइविंग जो होता है उसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है।
तो आपको लेन ड्राइविंग ही करना है। लेन ड्राइविंग मतलब क्या कि आप अगर लेफ्ट साइड में चल रहे हो तो आपको लेफ्ट साइड में ही चलाना है, बहुत ही रश नहीं करना है, राइट। तो कभी कभी क्या होता है कि मतलब पहाड़ों पे जब हम चलाते हैं ना बाइक या तो कार वटेवर, तो उसमें क्या होता है कि मोड़ बहुत सारे आते हैं, टर्न बहुत सारे आते हैं, आपने नोटिस किया होगा। और स्पेशली टर्न पर कभी कभी तो टर्न इतना भयंकर रहता है, और टर्न पर आपको स्लोप जो होता है उस पर भी चढ़ना होता है वो, राइट। तो फिर उसमें क्या होता है कि उसमें अगर आप ओवरटेक करेंगे किसी भी आगे वाले कार या तो बस वटेवर है उसको, तो अगर सामने से कोई व्हीकल आ रहा होगा तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक ड्राइविंग करते वक्त ये बात का खास ध्यान रखना है कि आप बाइक चला रहे हो तो वो मतलब ओवरटेक नहीं करना है, स्पेशली टर्न जब लेते हो तभी, राइट। वो तो स्ट्रेट रोड पर भी ऐसा ही रहता है कि जब आप टर्न ले रहे हो तो आपको ओवरटेक नहीं करनी है गाड़ी कभी भी, वो सेफ्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही एसेंशियल चीज है। और कभी भी जो अपनी कार है या तो बाइक भी है, तो वो आपको न्यूट्रल पर नहीं डालना है। जब भी आपका जो व्हीकल है, राइट, वो स्पीड में हो तभी आपको न्यूट्रल पे डालना ही नहीं है। अदरवाइज क्या होगा कि जो ब्रेक है ना वो प्रॉपर काम नहीं करेंगे, राइट। तो अभी अभी जो मॉडर्न बाइक्स वगैरह है तो उसमें एबीएस वगैरह सेफ्टी की सिस्टम्स वगैरह आती है, तो उसमें अगर आप न्यूट्रल पर डाल दोगे तो कभी कभी वो जो सेफ्टी सिस्टम होगी कार की ब्रेकिंग के लिए, तो वो काम नहीं करेगी और आपका एक्सीडेंट हो ही जाएगा। मैंने ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं कि जिसमें वो कार या तो बाइक न्यूट्रल पे डाल दिया जब भी वो स्लोप पे रहती है तभी, तो फिर वो आगे जाके फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, राइट। क्योंकि वो हैंडल भी फिर आप ठीक से ऑपरेट नहीं कर पाओगे, न्यूट्रल में रहेगी कार या तो आपके बाइक, राइट। तो ये भी एक चीज का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और स्पेशली सेफ्टी का बहुत ही ध्यान रखना है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले टाइम डिस्कस किया, तो सबसे बेस्ट तो ये टाइम मॉर्निंग का ही रहेगा, राइट। अगर थोड़ी सी गर्मी है, ऐसी सीजन में आप ड्राइव कर रहे हो, तो आप बहुत ही ज्यादा मतलब 4-5 बजे निकल जाओ, 5 मैक्सिमम 5-6 बजे तक आप निकल जाओ जहाँ पर भी आपको जाना है, राइट। और दोपहर के बाद फिर बाइक आप चलाओ ही मत, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। 12 या तो मैक्सिमम 12-12:30 बजे तक आप बाइक चलाओ, और फिर आपको जहाँ पे जाना है वो जगह पे आप जाकर होटल है या तो जो भी है वहाँ पे आप चेक इन कर लो, तो वो गर्मियों में वो बेस्ट रहता है। और अगर आप विंटर्स में बाइक चला रहे हो तो फिर आप आराम से 8-9 बजे निकल सकते हो, और फिर इवनिंग तक मैक्सिमम 4-5 बजे तक आप चला सकते हो बाइक। तो कभी कभी उसमें क्या हो जाता है ना कि कभी कभी आपको जो भी जगह पर जाना होता है वहां पर आप अपने टाइम पर नहीं पहुंच पाते, या बीच में कुछ भी दिक्कत आ गई, या तो फिर आपने ब्रेक्स बहुत ज्यादा ले लिए, या वटेवर ट्रैफिक बहुत सारा हो गया, तो आप बीच में पहुंच नहीं पाते। तो जैसा कि मैंने पहले शेयर किया था कि हाईवे पर बहुत सारी होटल्स होती है अगेन, बट उसमें आप थोड़ा सा देखिए कि कहाँ पे लोग बहुत ज्यादा मतलब लोग आते जाते रहते हैं, तो ऐसी कोई जगह देखकर आप वहीं पे रात को स्टे कर सकते हैं। मतलब अगर आप कुछ कोई कोई ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे रात को फिर सेफ्टी इश्यू हो सकता है। और मोस्टली तो रात का तो ट्रैवलिंग अगर आप अकेले हो तो अवॉइड ही कीजिए, राइट। क्योंकि कभी ना कभी कुछ ना कुछ अगर आपकी व्हीकल में भी अगर दिक्कत आ गई तो फिर आप तब किसे बुलाओगे, राइट। दिन का टाइम रहेगा तो कोई ना कोई आके हेल्प कर देगा, राइट। बट अभी रात का टाइम होगा तो इट्स नॉट गारंटेड कि आपको कोई ना कोई हेल्प इतनी जल्दी मिल पाएगी, राइट। तो ये भी एक चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन, सोलो, व्हाटएवर, राइट। तो सेफ्टी की चीज तो मतलब सेफ्टी का तो आपको बहुत ही ख्याल रखना है, या यू एंजॉय योर ट्रिप, मतलब आप एकदम 100% अपना देके एंजॉय कर सकते हो, राइट। उसका कोई इश्यू ही नहीं है। बट सेफ्टी का भी साथ में उतना ही ख्याल रखना है, आपको अवेयर रहना है 24/7 व्हेन यू आर ट्रैवलिंग अलोन। नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है, मतलब आई एम नॉट स्केयरिंग यू कि आपके साथ कुछ होगा,
बट इट इज मतलब इट इज गुड टू बी अवेयर एंड टू कीप योर सेल्फ सेफ। उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। तो सेफ्टी का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है, राइट। और गूगल मैप की हेल्प लेकर आप थोड़ा सा अपना ट्रैवलिंग का प्लान कर सकते हैं। जैसे कि आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक जाना है, तो आप गूगल मैप पर डालोगे तो वो आपको उसमें अप्रोक्सीमेटली टाइम बता देगा कि कितना टाइम लग सकता है, राइट। जैसे कि आपको मुंबई से पुणे जाना है बाइक लेकर, तो आप अगर उसमें गूगल मैप में डालोगे तो वो बता देगा कि भाई इसमें कितने 4 घंटे 5 घंटे कितना टाइम लगेगा, तो वो उसमें बता देगा, राइट। तो फिर वो आप गूगल मैप में जो बता रहा है उससे 1 घंटा ज्यादा ही मान के चलिए। अगर 5 आवर्स का दिखा रहा है गूगल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने में, तो आप उसमें 6 या तो 7 आवर्स लगा लीजिए, हाँ, इफ यू आर राइडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि बीच बीच में आप ब्रेक्स भी लेने वाले हो, हाँ, और बाइक की आपकी जो स्पीड है वो भी मतलब कांस्टेंट रहने वाली है। तो उतना टाइम तो आप लगा लीजिए और उतना टाइम मान के चलिए। तो उस हिसाब से आप अपना जो ट्रैवलिंग टाइम है वो डिसाइड करिए कि भाई मुझे ये से लेकर ये वाला जो टाइम विंडो है उसमें मुझे ट्रैवल करना है। और पहले से चेक करके निकलिए अपना बाइक। वो तो मैंने लास्ट एपिसोड में भी शेयर कर दिया था, राइट। बाइक के जो टायर्स वगैरह है वो भी चेक कर लीजिए, थोड़ी ब्रेक वेक्स भी सब चेक मतलब कर लीजिए, हाँ, ऑयल वगैरह भी चेक कर लीजिए। तो क्या रास्ते में दिक्कत होने के चांसेस कम रहेंगे। दिक्कत नहीं होगी ऐसा तो नहीं है, दिक्कत तो फिर भी हो सकती है। हाँ, क्योंकि रोड पर कहीं पर अगर कील गिरी हुई है या तो कोई ऐसा कांटा वगैरह है तो उससे पंक्चर तो हो ही सकता है, राइट। तो ट्यूबलेस टायर अगर आपके पास है, मतलब आपके बाइक में अगर ट्यूबलेस टायर है, तो ट्यूबलेस टायर का जो पंक्चर है वो करने की किट आती है, तो वो आप साथ में रख सकते हो। इट इज़ वेरी यूजफुल, राइट। बट अगर ट्यूब वाला टायर है फिर तो आपको थोड़ा सा रिस्की ही हो जाएगा। मैं जैसे अपना रॉयल एनफील्ड लेके गया था, तो वो ट्यूब वाला उसमें टायर रहता है। ओल्ड मॉडल, मतलब इतना भी ओल्ड नहीं है, 2017 का मॉडल है, और ट्यूब वाला उसमें टायर आते हैं, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट अगर आप अच्छे खासे हाईवे पर अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अंतर पर थोड़े पंचर जो शॉप्स होती है वो आपको मिल जाएगी, तो वो उतनी दिक्कत भी नहीं है उसमें। तो ये सब कुछ चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है आपको व्हेन एवर यू आर गोइंग फॉर सोलो बाइक ट्रिप। तो अभी तो मुझे इतना ही याद आ रहा है, और भी कुछ अगर याद आएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अपने अगले वाले एपिसोड में। एंड अगला वाला एपिसोड मेरा आई थिंक लास्ट या सेकंड लास्ट एपिसोड होगा बाइक ट्रिप का। तो अगले वाला जो एपिसोड होगा उसमें मैं यहाँ से मेरे घर से लेकर माउंट आबू तक जो गया था, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं शेयर करूँगा, राइट। इट वाज नॉट इजी बट इट वाज बहुत ही मज़ा आया था मुझे, और फन ट्रिप थी पूरी। तो वो वाला जो एक्सपीरियंस है वो मैं नेक्स्ट वाले एपिसोड में शेयर करूँगा। और अभी यहाँ तक आपने सुन लिया है, तो इफ़ यू आर वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब, तो यू कैन लाइक दिस पॉडकास्ट, एंड you should share this with your friends and near and dear ones। उससे मतलब उन लोगों को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, वो लोग भी थोड़ा सुन लेंगे, राइट। और उन लोगों के अगर कुछ सजेशंस है या तो आपके कुछ सजेशंस है तो वो भी आप मुझे दे सकते हो बिंदास। मेरे जो सोशल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, तो वो नीचे जो पॉडकास्ट का डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने दिए हुए हैं। सो यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम, आई विल रिस्पॉन्ड। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, गुड बाय।